देखो जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, मैं इसको आपको केवीएल से समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। ठीक है, केवीएल अपन इसमें लगाएंगे, और उसके बाद लेकिन हम जब एम्पलीफिकेशन पे जाएंगे तब हम कुछ नहीं लगा पाएंगे, तब हम जो ये कहेगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले जो बाइसिंग है वहां तक हम थोड़ा समझ लेंगे जितना हमने सीखा है केवीएल उसके अकॉर्डिंग। तो देखो जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका, कि तीन टर्मिनल डिवाइस है सबसे पहले। ठीक है ना, अब तक आपने जो पढ़ा था पीएन जंक्शन वो आपका टू टर्मिनल डिवाइस था। ठीक है ना, अब तक जो आपने पीएन जंक्शन पढ़ा था वो आपका टू टर्मिनल डिवाइस था, और जो ट्रांजिस्टर रहेगा आपका थ्री टर्मिनल डिवाइस रहेगा। और ये क्या है, बेसिकली दो पीएन जंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, दो पीएन जंक्शन का कॉम्बिनेशन है। देखो एक यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है, और एक यहाँ पर पीएन जंक्शन है, दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं। ठीक है, और तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। एक है एमीटर, एक है आपका बेस, एक है आपका कलेक्टर। ठीक है ना, देखो डायोड में तो एक ही पीएन जंक्शन था, वो डायोड बन गया। ठीक है, दो पीएन जंक्शन अगर कंबाइन कर दिए वो आप एनपीएन भी कर सकते हैं, पीएनपी भी कर सकते हैं, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंटली तीन पार्ट में हो सकता है इसका डिवीजन, कैटेगराइजेशन, या तीन इंपॉर्टेंट वो कह दो आप, एलिमेंट्स कह दो ट्रांजिस्टर के। एक है एमीटर, एक है बेस, कलेक्टर। इसमें भी वही, एक एमीटर बीच वाला बेस और एक कलेक्टर। तो एमीटर और कलेक्टर में बेसिकली कलेक्टर का साइज ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना, बेस तो बहुत थिन होता है, बेस जस्ट एक इंटरफेस है। ठीक है ना, और एमीटर का साइज कम होता है जो एरिया है। कलेक्टर का एरिया बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन कलेक्टर में होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होने वाली है, तो उस हीट प्रॉपरली एलिमिनेट हो पाए तो डेफिनेटली ये जो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होगा। बट अगर मैं डोपिंग की बात करूँ तो डोपिंग सबसे ज्यादा एमीटर वाले पोर्शन की जाती है। ठीक है ना, डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, एमीटर वाले पोर्शन की। तो एमीटर क्या होता है, मॉडरेट साइज एंड हेवीली डोप। ठीक है, साइज तो मॉडरेट होगा, मतलब बेस से तो ज्यादा ही होगा, बट कलेक्टर से कम होगा, बट हैवीली डोप्ड होगा। ठीक है, बेस में सब कुछ कम रहता है, लाइटली डोप्ड होता है, थिन, वेरी थिन होता है। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है इसका कलेक्टर, वो मॉडरेटली डोप्ड है। डोपिंग उतनी ज्यादा नहीं है एमीटर जितनी, बट लार्ज इन साइज है एज कंपेयर टू द एमीटर। ठीक है, तो अब सर्किट में इसका सिंबल क्या बनेगा इस तरह के डिवाइस का। ठीक है, सर्किट में सिंबल समझो पहले तो, आपकी सर्किट में जैसे डायोड का सिंबल आता है आपको, रेजिस्टेंस का आता है, बैटरी का आता है, इंडक्टर का आता है। ठीक है, ऐसे ट्रांजिस्टर सर्किट में कैसे लगता है, तो सर्किट में ऐसा सिंबल बनता है इसका। ठीक है ना, तीन पार्ट है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो आपको एमीटर, बेस तो देखो ये हो जाएगा जो बेस है, बेस जैसा बेस है, और क्या। ठीक है, ये एक तरह से बेस जैसा बेस है। ठीक है, अब बात आती है इसके ऊपर दो एरो ऐसे लगे होंगे, तो इनमें से कलेक्टर कौन सा होगा। तो इसकी भी एक पहचान है कि बेस और एमीटर के बीच में हमेशा एक एरो का साइन बना होगा। ठीक है ना, बेस और एमीटर के बीच में एरो का साइन होगा, क्योंकि इस तरह के तीन टर्मिनल होगा ना, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, चाहो तो एक गोला और बना दो इस पे इस तरह से। ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर हो गया। अब बात आती है कि इसमें बेस तो क्लियरली दिखता है, बट एमीटर कलेक्टर की पहचान के लिए एक एरो बना होता है। और हमेशा ध्यान रखो ये एरो पी से एन की तरफ होगा। तो अगर आपका एरो ऐसा है तो इसका मतलब पी ए एन, ये तो ये कैसा ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया बेटा। ठीक है, और अगर सर्किट में इस ट्रांजिस्टर के सिंबल में जो एरो बना है वो इस तरीके से बना है अगर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसे एरो का क्या मतलब है। बताओ क्या मतलब है ऐसे एरो का। पीएनपी। हाँ, क्योंकि एरो हमेशा मैं पीएनपी। कह रहा हूँ पी से एन पीएनपी। की तरफ होगा। ठीक है ना, एरो हमेशा क्या कह रहा हूँ मैं, पी से एन की तरफ होगा। तो आपका ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो इस तरह से ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। पीएनपी, ये हो गया आपका एनपीएन, और ये हो गया आपका पीएनपी। ठीक है, तो एरो विल ऑलवेज बी फ्रॉम पी टू एन। एरो हमेशा कहाँ से होगा, पी से एन की तरफ होगा एरो। तो एक तो एरो से ये पहचान हो गई कि एमीटर कौन सा है, वो पता पड़ गया।
और पीएनपी या एनपीएन भी कौन सा है, ये केवल सिंबल देख के समझ में आ जाएगा। वो सिंबल इसलिए तो बना है, बार बार लिखेगा थोड़ी नहीं एनपीएन है या पीएनपी। आपको सिंबल देख के समझ में आ जाएगा एनपीएन है या फिर पीएनपी है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है एक तरह से। ये ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है ना, इस तरह का 3 टर्मिनल डिवाइस। बट ऐसा कभी भी नहीं है कि इस ट्रांजिस्टर को उठाया और सर्किट में यूज करने से कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए आपको पहले इसका एक सर्किट तैयार करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो बाइसिंग पे आने से पहले मैं इसका कुछ फ्लो जो लिख रखा है एनसीईआरटी ने वो थोड़ा सा बता दूं, फिर हम उसी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। और न्यूमेरिकल आने का बहुत बड़ा चांस उस बाइसिंग वाली प्रोसेस पर ही रहता है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, 3 फार्मूले हैं, उसमें से आया तो हो जाएगा, नहीं आया तो फिर ऐसे तो लिमिट नहीं है, बहुत सारा होता है दुनिया में सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, पूरी इंजीनियरिंग की बुक में से कुछ भी डाल दिया तो कहाँ से करें। ठीक है, नहीं तो 3 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, अभी तक तो उन्हीं से सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। ठीक है, बाइसिंग के वो मैं आपको फार्मूले कैसे आए वो भी दिख जाएगा और याद भी कर लेंगे हमको फिर। ठीक है ना, 3 इक्वेशंस है बेसिकली। अब सबसे पहले देखो इसके, अब बैटरी वैटरी लगाते हैं तो करंट का फ्लो या फिर चार्ज कैरियर्स अंदर कैसे फ्लो करते हैं, तो एक बेसिक इक्वेशन निकल के आएगी, वो देखते हैं अपन इसमें।